एपिसोड 100। अभय पर पड़ी पूरी नज़र। अगली सुबह बेदी मैंशन। पूरे घर में सब सुबह से डेकोरेशन शुरू हो गया था क्योंकि आज था घर के हेड ऑफ द लेडी का बर्थडे। आयशा और सायशा ने डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी। मंजीत ने केटरिंग का डिपार्टमेंट लिया हुआ था। करण और अमन ने सभी को इन्विटेशन भेजने का डिपार्टमेंट लिया हुआ था और राजवीर ज़रूरी काम से ऑफिस जा चुका था और दीदा सभी को काम करते हुए देख रही थी। यहाँ पर पिंक वाले फूल लगवाते हैं, आयशा सायशा से बोली। नहीं, येलो वाले लगवाते हैं, सायशा बोली। तो आयशा ने मुंह बना लिया और फिर दोनों झगड़ने लगी। मैंने कहा ना पिंक फ्लावर्स लगवाते हैं, आयशा जिद पर अड़ गई। अरे यार नीनी, ऑफ वाइट के साथ येलो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सायशा आयशा को समझाने लगी। उन दोनों को लड़ता हुआ देख अभय बीच में बोला, थीम ऑफ वाइट और पिंक ज़्यादा अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, आप तो अपनी बेगम की ही साइड लोगे, मेरी बात तो कभी सभी को काटने की पुरानी आदत है। साहिशा ने रोने से जैसा मुंह बना लिया। तभी मंजीत बीच में पड़ गई। बर्थडे गर्ल से पूछने की जहमत तो किसी ने उठाई ही नहीं। कोई हमारी बर्थडे गर्ल से भी पूछ लो कि उन्हें ऑफ वाइट के साथ कौन सा कलर पसंद है। मंजीत बोली अपनी सास की तरफ इशारा करते हुए, जो इस वक्त कैंडी क्रश खेलने में बिजी थी। हाँ सही कहा मम्मी आपने, सही फैसला तो दीदा करेगी। ये बोलते हुए सायशा अपनी दीदा की तरफ बढ़ी। दीदा आप बताओ ना, ऑफ वाइट के साथ कौन सा फूल अच्छा लगेगा, पिंक या फिर येलो। सायशा अपनी दीदा के बगल में बैठते हुए बोली, मगर उनका कोई रिस्पांस नहीं था क्योंकि वो कैंडी क्रश को बहुत ही ध्यान से खेल रही थी। दीदा, सायशा ज़ोर से चिल्लाई, तब जाकर दीदा का ध्यान अपने कैंडी क्रश पर से हटा। हाय कुड़िए, तेरी वजह से मैं हार गई, दीदा सायशा को डांटने लगी और आयशा उसे डांट खाता हुआ देख मज़े ले रही थी। आया मज़ा, आयशा बड़बड़ाई। ओफो दीदा, आप भी, अरे यहाँ इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और आपको कैंडी क्रश की पड़ी है। सायशा और दीदा की बहस छिड़ गई। अरे बस, आप दोनों झगड़ो मत। मम्मी जी, यहाँ बहुत बड़ा स्यापा पै गया है, हुन आपको अपने खेल की पड़ी सी, मंजीत बोली। तो दीदा चुप हो गई। हाँ जी दसो, हुन की स्यापा पै गया है, दीदा ने मुंह बनाते हुए पूछा। अरे दीदा, वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गई है, सायशा बोली। तो दीदा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर ली। की कह रही है तू, दीदा ने दिलचस्पी लेते हुए उससे पूछा। सायशा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आयशा बीच में बोली, कुछ नहीं हुआ है दीदा, वो दरअसल ये कोको मुझसे झगड़ रही है कि ऑफ वाइट के साथ येलो फूल लगेंगे, मगर मैं तो आपकी ही पसंद का ख्याल रखते हुए ये कह रही हूँ कि ऑफ वाइट के साथ पिंक कलर का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस इतनी सी बात पर झगड़ रही है ये मेरे साथ। आयशा ने पूरा किस्सा बताया, मगर अगले ही पल दीदा का फैसला सुनते ही आयशा और सायशा दोनों का ही मुंह बन गया। ना तो पीला फूल लगेगा और ना ही गुलाबी फूल लगेगा गुलाब का, मैनू लाल गुलाब पसंद है। तुम्हारे दादाजी मुझे मेरे जन्मदिन पर लाल गुलाब का फूल दिया करते थे, वही लाल गुलाब मैं अपने जोड़े पर लगाया करती थी। आहा क्या गजब लगती थी मैं, दीदा बोली अपने बीते दिनों को याद करते हुए। तभी मंजीत को भी याद आ गया कि वाकई में उसके ससुर जी दीदा को गुलाब का फूल दिया करते थे उनके हर जन्मदिन पर। अरे हाँ, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पापा जी इन्हें इनके हर जन्मदिन पर गुलाब का फूल दिया करते थे और फिर पूरे दिन मम्मी जी उसी गुलाब को अपने जोड़े पर लगाकर घूमती थी। मंजीत ने भी दीदा की कही बात पर थम्स अप दिया। तभी तो मम्मी जी का पुत्र उनके लिए लाल गुलाब ले आया है। दरवाजे से अंदर आते हुए राजवीर की आवाज़ आई। राजवीर अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और उनके जूड़े पर वो लाल गुलाब लगा दिया। है मेरा पुत्र, दीदा ने राजवीर का माथा चूम लिया। मेरे परिवार में इतनी हैप्पी एनवायरनमेंट देखकर अभय अपने मन में सोचने लगा, बेदी फैमिली का माहौल राठौड़ खानदान से कितना अलग है। यहाँ सब लोग एक दूसरे को कितना समझते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं। और दूसरी तरफ राठौड़ खानदान है जहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ बस मतलब से बात करता है, एक दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, घर को होल्ड चाहता है। आयशा सच में बहुत लकी है कि उसके पास इतनी अच्छी फैमिली है। मम्मी जी, मैंने सभी को इनविटेशन भेज दिया है, करण स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए बोला। उसका ध्यान ही नहीं था कि इस वक्त माँ और बेटे का इमोशनल सीन चल रहा है।
क्योंकि वाकई में दीदा रो रही थी। उन्हें राजवीर के पिता की बहुत याद आ रही थी। अपने सामने का वो सीन देखकर करण भी अपनी जगह पर ही जम गया। दीदा, पापा, आप दोनों की वजह से मेरा लाइनर ख़राब हो जाएगा। मत रो आप दोनों, वरना नीनी भी रो पड़ेगी और फिर रोते रोते पूरा घर सिर पर उठा लेगी, आयशा बोली पाउट करते हुए। तो वो दोनों शांत हो गए और हल्का सा मुस्कुराने भी लगे। चलो चलो, सबके सब वापस से काम पर लग जाओ, ये बोल मंजीत किचन की तरफ चली गई। शाम का वक्त। आयशा और अभय रेडी हो रहे थे। आयशा ने लाल रंग का गाउन पहना हुआ था और अभय ने ब्लैक कलर का अरमानी सूट। तुम्हारे घर से तो कोई नहीं आने वाला है, गनीमत समझो कि दया करके मैं तुम्हें अपने साथ ले आई, आयशा बोली अपने बालों को कर्ल करते हुए। हाँ, अपनी इज्जत बचाने की खातिर, ताकि लोग तुमसे सवाल जवाब ना करें। अभय ने आयशा की बात पूरा किया तो उसके हाथ से कर्लर छूट कर नीचे गिर गया। आयशा अभय को खुले मुंह से निहार रही थी। अभय के चेहरे पर शातिर मुस्कान देखकर वो चिढ़ गई। तुम खुद को समझते क्या हो? तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें यहाँ अपनी इज्जत बचाने की खातिर लाई हूँ? नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना मेरे साथ, मेरे साथ मना कर देते मेरे साथ आने से। आयशा गुस्से से अभय की तरफ बढ़ी। आयशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी अभय ने उसका राइट हैंड पीछे के लिए मोड़ दिया और उसकी गर्दन को टेढ़ा करके चूमते हुए बोला, सोचना भी मत मुझ पर हाथ उठाने का। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे मुझसे। फिर मैंने तुम पे हाथ नहीं उठा रही थी, मैं तो तुम्हारा कॉलर ठीक कर रही थी बस, आयशा ने मासूम सी आवाज़ में उससे कहा। तभी अभय को भी ये रियलाइज़ हुआ कि सच में उसकी शर्ट का कॉलर अंदर के लिए मुड़ा हुआ था। उसने तुरंत आयशा का हाथ छोड़ दिया और उसके उसी हाथ को सहलाते हुए उससे बोला, आई एम सॉरी माय लव, आई थॉट कि तुम फिर से मुझे पंच मारने वाली हो, तो मैंने तुम्हारे अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, तुम भी ना, इतनी ज़ोर से कौन हाथ मोड़ता है, आयशा अभय को घूरते हुए उससे बोली। अच्छा सॉरी बाबा, गलती किसी से भी हो सकती है। अभय ने उसकी नाक खींच ली। मेरी नाक मत खींचो, आयशा ने हल्के से अभय के हाथ पर थप्पड़ मारा। तभी आयशा बिना नॉक किए रूम के अंदर आ गई और बोली, नीनी डार्लिंग, तेरे ससुराल वाले यहाँ विराजमान हो गए हैं, आज जल्दी से नीचे। मेरी ससुराल वाले? मगर उन लोगों को किसने बुलाया यहाँ? आयशा बुरी तरह से चिढ़ गई। किसने बुलाया, क्यों बुलाया, ये सब अभी मैटर नहीं करता है। नीचे सब तेरा और जीजू के बारे में पूछ रहे हैं। तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, ये बोल आयशा वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाते ही आयशा अभय पर बुरी तरह से बिगड़ गई। तुमने बुलाया है ना अपने घर वालों को यहाँ? आयशा ने अभय पर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहा। मैंने किसी को नहीं बुलाया है यहाँ, ये घर तुम्हारा है, फैमिली तुम्हारी है, बर्थडे तुम्हारी दादी का है, तो मैं कौन होता हूँ किसी को भी इनवाइट करने वाला? अभय ने आयशा को अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया। तभी उसे भी ध्यान आया कि वाकई में अभय एक पल के लिए भी उसकी नज़रों से आज ओझल नहीं हुआ था, वो पूरे दिन उसी के साथ था। तुमने नहीं बुलाया है तो फिर किसने बुलाया है? वो बोली अपनी भौं से घूरते हुए। दिमाग बाद में लड़ा लेना, अभी सब वेट कर रहे हैं हमारा नीचे, चलो चलते हैं, अभय ने उससे कहा। और फिर वो दोनों रेडी होकर नीचे हॉल में पहुंचे। लो आ गए हमारे बच्चे, दीदा बोली उत्साह भरी आवाज़ में। हाय मेरी पुत्री, कितनी सोनी लग रही है, किसी की नज़र ना लग जाए मेरी बच्ची नो, दीदा बोली आयशा के माथे को चूमते हुए। तभी दीदा ने अभय की तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में बोली, हाँ तू भी ठीक ही लग रहा है, मेरी नीनी और कोको सबसे सोने लग रहे हैं। अभय भी मुस्कुराने लगा दीदा की बात पर। जानकी एक कोने पर खड़ी थी और दीपशिखा और केतकी उसके पास। दोनों बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज की पार्टी का सेंटर ऑफ अटेंशन तो यही दोनों बन गए, केतकी बोली और दीपशिखा ने उसकी बात पर हामी भरी। 75वें जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ समधन जी नो, दीदा के पीछे खड़ी एक औरत बोली जो लगभग उनके ही उम्र की लग रही थी। ओए होए कुलवंत तू, हुण मेरी अक्खा तो खराब नहीं हो गई सी,
दीदा अपने चश्मा साफ करके वापस पहनते हुए बोली, नहीं नहीं आंटी जी, ये सपना नहीं हकीकत है। जैसे ही साडी मंजीत का कॉल आया सी हम इत्थों आ गए। मंजीत के भाई अमरजीत बोले, हाँ आंटी आना तो था ही, असी साडी भांजी के ब्याह में भी नहीं आ पाए थे। मंजीत का दूसरा बड़ा भाई बलवंत बोला, हाँ हाँ ये तो बहुत चंगी गल हो गई, आ जाओ मैं तुहानू साडे नए समधियों से मिलवाती हूँ। दीदा बोली और कुलवंत यानी कि मंजीत की माँ को जानकी की तरफ ले गई। ये है साडी नीनी की दादी सास। सबसे पहले दीदा ने कुलवंत को जानकी से मिलवाया तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी और गले लग गई। ये है साडी नीनी की सास। फिर उसने कुलवंत को दीपशिखा से मिलवाया। दीपशिखा ने कुलवंत के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद दीदा ने बारी बारी कुलवंत को बाकी के राठौड़ खानदान से मिलवाया और अब बारी थी घर के दामाद यानी कि अभय से मिलने की, जिस पर 3 लड़कियों की नज़रें टिकी हुई थी, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तीनों लड़कियां थीं अमरजीत और बलवंत की बेटियां। 2 बेटियां बलवंत की थीं और 1 बेटी अमरजीत की। ये है हमारा दामाद, हमारी चांद सी नातिन का चांद सा पति। लास्ट में दीदा ने कुलवंत की मुलाकात अभय से करवाई। अभय ने भी कुलवंत के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने अभय को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। फिर कुलवंत आयशा के गले से लिपट गई और रो पड़ी। आयशा की आंखें भी नम हो गईं क्योंकि वो भी अपनी नानी से काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रही थी। कितनी बड़ी हो गई है ये, कुलवंत बोली। तभी आयशा की आवाज़ आई, नानी मैं भी हूँ यहाँ, सारा प्यार सब इसे ही लुटा रहे हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं लुटा रहा है। अरे पुत्र जी हम हैं ना तेनों प्यार लुटाने वास्ते। अमरजीत और बलवंत दोनों ने आयशा को गले से लगा लिया। चलो बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से केक का मर्डर कर देती हूँ अब मैं। दीदा ने जैसे ही ये बात कही तो सब हंस पड़े, यहाँ तक कि जानकी भी। ला पुत्र केक ले आ अब तू जल्दी से, ओए मैनू अब सबर नहीं होता सी, दीदा मंजीत से बोली। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।